तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, या हम करने क्या हैं। ना हमें अभी तक ये पता चला है कि हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, ना हम इतने मेहनती हैं, आलसी हैं हम। क्योंकि सब लोग खुद को जानते हैं। हम लोग एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तो हमें पता है हम कैसे हैं। हम गंदे हैं, हम खराब हैं, लेज़ी, रियल हैं हम। बट हम इसे छुपाते हैं क्योंकि मेंटेलिटी यही है कि इसे छुपाओ, इसे तुम नज़रअंदाज कर दोगे तो शायद ये ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं ये किसका आइडिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल की मेंटेलिटी यही है कि इन चीज़ों को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। पर कब तक इग्नोर करेंगे इसे। बैक ऑफ द माइंड पता तो है ही कि क्या है असलियत, और फिर ऐसे एक झटके में एक दिन क्लिक होता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ। एक आलसी जो कि बस पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, जिसका ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। ना उसकी रहने से या ना रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि बात एक सच है। मतलब बहुत महान लोग या बहुत बड़े लोग, जब मुझे ऐसा लगता है जब खोज पे निकले होंगे कि मान लो कि अगर मैं ना रहूँ तो इस दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा। और जब उनने इस चीज़ को पता किया होगा कि लेट्स से कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, और अगर मैं ना रहूँ तो क्या दुनिया कभी क्रिकेट नहीं देख पाएगी, या मुझसे पहले क्रिकेट नहीं था, या अगर मैं ना रहूँ तो मेरे जैसा कोई क्रिकेटर नहीं होगा। ये तीनों ही बातें गलत हैं। और फिर उन सभी लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि एक चीज़ है जो कि सत्य है, और वो ये है कि हमारे ना रहने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक गाना भी सुना था, लता मंगेशकर का है ऐसा, मेरी मम्मी बोलती है। बट रहे ना रहे हम, बहेगी हवा, रहे ना रहे हम, जो कि बहुत कुछ कह जाता है इस चीज़ के बारे में। तो अगर हम रहने ही नहीं वाले हैं तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फ़िल्टर्स हैं, जो नकाब हैं, हम लोग क्यों ओढ़ रहे हैं, और क्यों कुछ और नहीं सोच पा रहे। क्यों हम लोग इसके आगे देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे कि क्या पता आज सोए तो कल उठेंगे भी नहीं। इस चीज़ का रियलाइजेशन शायद सबको नहीं होता। हम लोग बस आँख बंद करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत खुश इंसान हूँ, लेकिन क्या हम सब वो कर रहे हैं जो हमें रिग्रेट नहीं करने देगा, या फिर हम लोग वो कर रहे हैं जो दूसरों को खुश करते रहेगा और बार बार खुश करता रहेगा। क्योंकि दूसरे मरने वाले हैं। हम सब एक दिन मर जाएंगे, इसी धरती में दफन हो जाएंगे, या तो राख बन जाएंगे। उसके बाद ये मार्क्स, डिग्री, रिस्पेक्ट, इस सब की कोई वैल्यू नहीं होगी। इन सब की कोई वैल्यू है भी नहीं। बट इसे बनाया गया है हमारे द्वारा। जब हम लोग आदिवासी थे तो ये सब चीज़ें नहीं थी। सारी चीज़ें, सब चीज़ें जो भी थी वो सब की सब थी खाली डिस्कवरी, नई नई चीज़ें ढूंढना, हर एक दिन उठना और अपना खाना ढूंढना। और अब हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम खो चुके हैं। क्या मैं इस वीडियो में मैं सबको ब्लेम कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। क्या ये गलत है? मैं इसे सही नहीं कहता। ये सिर्फ मेरी सोच है। पता नहीं ये सही है या नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो लोग बस चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पहुँच भी रहे हैं कि नहीं, कि कुछ पता नहीं। कभी रुकते नहीं, कभी सड़क के कोने में ऐसे ही बैठ के आसमान को नहीं देखते कि वाह क्या नीला आसमान है। कभी नहीं। पता नहीं वो ये कब करेंगे। पता नहीं वो उनकी नज़रें ऊपर मुड़ती भी हैं या नहीं, पता नहीं।
और अब इन सब चीज़ों के बीच में ये सवाल आता है कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? तो मेरे हिसाब से ये है कि ज़िंदगी का कोई लक्ष्य ना होना ही बेहतर है। अगर कोई ज़िंदगी का लक्ष्य है तो बहुत डरावना होगा, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे? बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी इवेंट को या किसी चीज़ जो होने वाली है उसके हिसाब से अपनी खुशी नाप देता हूँ। मैं यूँ ही बैठा हूँ घर पे, कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कल वहाँ जाता हूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ तो इसके साथ साथ एक दुख भी आता है कि जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब क्या? तब मुझे फिर एक नई चीज़ ढूँढनी पड़ेगी, फिर एक नई चीज़ और फिर एक नई चीज़। और ये चीज़ें हमेशा नहीं चलेंगी मेरी मर्ज़ी से। ये कभी ख़त्म हो जाएँगी और फिर से ये अकेलापन वापस आ जाएगा। ये चीज़ें सोचने वाली हैं, पर मेरा मानना ये है कि हमें बस करना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में, मैं भगवत गीता सुनाने नहीं आया। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अगर हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या करना चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं हम कुछ भी कर रहे हैं, आज हम कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और परसों कुछ और, हमें पता नहीं उससे क्या मिलने वाला है, पर सुकून मिल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, मैं ड्राइंग सीख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ और एक खुशी मिलती है अंदर। वो खुशी उसके रिज़ल्ट से नहीं होती, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, एक्सटर्नल चीज़ों पे। बट इंटरनली क्या मैं खुश हूँ? हाँ, क्योंकि ये काम किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवाया। ये काम मेरे अंदर से आया है कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ इसे। और अब मैंने ये काम जबकि कर दिया है तो यही मेरी जीत है, क्योंकि इसके बाद का जो फैसला है, जो कंपैरिजन है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और ये सब ये तो दूसरे करेंगे ना। मेरी खुशी कहाँ तक थी? यहीं तक। हर एक चीज़ अगर इस तरह से सोचे तो फिर हर एक दिन जीने लायक है और हर एक दिन मज़ेदार है। पर ऐसा होता नहीं। ये शब्दों में बहुत अच्छा लगता है कि मैं बोल दूँगा हर एक दिन बहुत ज़्यादा डिस्कवरेबल है, बट ऐसा नहीं होता। कभी-कभी आप बैठोगे खाली, कभी-कभी आपके पास कुछ नहीं होगा, सब होके भी खाली लगेगा। तो क्या क्या कर सकते हैं हम उसका? शायद कुछ नहीं, या शायद उसे भूल कर आगे बढ़ना ही एक चॉइस है। पता नहीं।